लगभग 2500 साल पहले हिमालय की छाया में बसे एक महल में राजा के चेहरे पर गर्व और उत्साह की चमक थी। उनके महल के गलियारे इस बात के साक्षी थे कि उनकी दुनिया अब बदलने वाली है। उनके आंगन में जन्मा नन्हा राजकुमार केवल एक उत्तराधिकारी नहीं था, वह राजा के सपनों, उनकी आशाओं और उनकी महत्वाकांक्षाओं का जीता जागता प्रतीक था। लेकिन राजा को भय था। वह जानते थे कि दुनिया में दुख और पीड़ा हर कोने में मौजूद है। वह किसी भी कीमत पर चाहते थे कि उनका पुत्र इन कड़वाहटों से दूर रहे। इसलिए उन्होंने अपने महल के चारों ओर ऊंची दीवारें खड़ी करवा दी। महल के भीतर हर कोना लग्जरी से भरा हुआ था। सोने से जड़े झूमर, चमचमाते बगीचे और स्वादिष्ट पकवानों की महक ने राजकुमार के बचपन को स्वप्न सा बना दिया। वह जीवन की हर कठिनाई से अनजान था। राजा ने उसकी आंखों से दुनिया का हर दुख छुपा रखा था। लेकिन जैसे जैसे राजकुमार बड़ा हुआ, उसके भीतर एक अनकही बेचैनी जम लेने लगी। उसकी आंखें अक्सर उन ऊंची दीवारों की ओर उठती और वह सोचता, इनके पार क्या है। एक रात राजकुमार ने वह करने का फैसला किया जो अब तक उसने केवल सपने में ही सोचा था। अपने सेवक को साथ लेकर वह चुपचाप महल के गुप्त द्वार से बाहर निकल गया। पहली बार उसने उन दीवारों के पार की दुनिया देखी, लेकिन जो उसने देखा वह उसकी कल्पना से परे था। गांव की तंग गलियों में उसने देखा एक वृद्ध व्यक्ति जो अपनी लकड़ी की छड़ी के सहारे कांपते हुए चल रहा था, एक बीमार महिला जिसकी आंखों में दर्द था, और थोड़ी ही दूर एक शव को जलती हुई चिता पर देखा। धुएं की गंध, रोने की आवाजें और चारों ओर फैला दर्द, यह सब कुछ राजकुमार के लिए बिल्कुल नया था। उसने पहली बार मानव पीड़ा को इतनी निकटता से देखा। उसका मन अशांत हो उठा। यह सब क्या है? उसने सेवक से पूछा। यह जीवन का सच है राजकुमार, सेवक ने धीरे से कहा। महल लौटने के बाद राजकुमार का मन विचारों के जाल में उलझ गया। उसने अपने पिता से सवाल किए, आपने मुझसे यह सब क्यों छुपाया? क्या जीवन का अर्थ केवल विलासिता में है या इससे भी परे कुछ और है? लेकिन राजा के पास कोई उत्तर नहीं था। उस रात राजकुमार ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह अपनी सारी संपत्ति, राजपाट और पहचान छोड़ देगा। वह उन सवालों का उत्तर खोजेगा जो अब उसकी आत्मा को चैन नहीं लेने दे रहे थे। उस रात राजकुमार ने महल छोड़ दिया। वर्षों तक वह जंगलों और गांवों में भटकता रहा। उसने भूख, पीड़ा और अकेलेपन को गले लगाया। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि आत्म पीड़ा भी उतनी ही अर्थहीन है जितनी की लग्जरी। उसने समझा कि सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। आखिरकार एक नदी के किनारे एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उसने वह ज्ञान पाया जिसने उसे और दुनिया को बदल दिया। उसने जाना कि जीवन का सच यह है, दुख इनएविटेबल है, मतलब अनिवार्य है, लेकिन उससे मुक्ति पाने का मार्ग हमारी सोच और समझ में छिपा है। अमीर लोग अपनी संपत्ति के कारण पीड़ित होते हैं, गरीब लोग अपनी गरीबी के कारण। जिन लोगों का परिवार नहीं है वे परिवार न होने के कारण पीड़ित होते हैं। जिनके पास परिवार है वे परिवार के कारण पीड़ित होते हैं। जो लोग सांसारिक सुखों का पीछा करते हैं वे उन सुखों के कारण पीड़ित होते हैं। जो लोग सांसारिक सुखों से बचते हैं वे उस त्याग के कारण पीड़ित होते हैं। वह राजकुमार जो कभी महल की दीवारों में कैद था, अब बुद्ध बन चुका था। उसने दुनिया को सिखाया कि जीवन का अर्थ सुख की खोज में नहीं बल्कि दुख को एक्सेप्ट और उससे पार पाने में है। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जीवन में प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। जिम ज्वाइन करके सेहत सुधारने की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, लेकिन अब सुबह जल्दी उठने और वर्कआउट की चुनौती मिलती है। इसी तरह डेट नाइट शुरू की तो रिश्तों में समय देने की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, लेकिन हर हफ्ते कुछ नया प्लान करना और खर्च संभालना नई समस्या बन गया। खुशी एक क्रिया है, ये उन चुनौतियों को सुलझाने में है जिन्हें हल करना आपको पसंद है।